नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का संपूर्ण इतिहास बताऊंगा, क्योंकि जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति है प्राचीन चिकित्सा पद्धति के बारे में जो हजारों सालों से लोगों को स्वस्थ रखने में मदद कर रही है। यह क्या है? एक्यूप्रेशर शरीर के विशिष्ट बिंदुओं पर दबाव डालने की एक तकनीक है। इन बिंदुओं को दबाने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से होता है और कई बीमारियों से राहत मिलती है। यह एक सरल और दर्द रहित तरीका है जिसका आप घर पर भी अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए एक्यूप्रेशर के इतिहास को देखते हैं। कोई भी मनुष्य अस्वस्थ रहना नहीं चाहता, किंतु मनुष्य को रोग होते ही क्यों हैं? इसका कारण है मनुष्य की लापरवाही, गलत रहन सहन, अस्वस्थता, असंतुलित आहार और शरीर के लिए हानिकारक पदार्थों का सेवन करना, मानसिक तनाव, भय, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, दैनिक व्यायाम न करना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा आदि सेवन जैसी हानिकारक आदतें करना तथा देर रात तक मोबाइल स्क्रीन देखना, टीवी देखना, पार्टियों में भाग लेना तथा प्रातः काल देर से उठने जैसी आदतों के चलते बीमारियां हमारे शरीर में घर बना लेती हैं। व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता, जैसे प्रदूषण, संक्रमण, चोट लगना, अंग भंग हो जाना, उम्र के साथ होने वाली समस्याएं तथा आनुवंशिक या जन्मजात रोग, यह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार यह तो निश्चित है कि मानव शरीर किसी न किसी बीमारी से घिरा तो रहता है। यह प्रक्रिया मानव सभ्यता की शुरुआत से ही चली आ रही है। इसी क्रम में रोगों को ठीक करने के लिए प्राचीन काल से ही अनेक चिकित्सा पद्धतियां अपनाई जा रही हैं और नित्य नई नई खोजें और अनुसंधान भी होते रहे हैं। शोधकर्ताओं का मत है कि मानव द्वारा रोगों के निदान हेतु अपनाई जाने वाली चिकित्सा पद्धतियों में एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का विशिष्ट स्थान है। चिकित्सा पद्धति के उद्भव के बारे में विद्वानों की दो राय हैं। भारतीय विद्वान मानते हैं कि इस पद्धति की शुरुआत भारतवर्ष में लगभग 5000 वर्ष पहले ही हो चुकी थी, जबकि चीनी विद्वानों का मत है कि लगभग 6000 वर्ष पूर्व इस चिकित्सा पद्धति की शुरुआत चीन में हुई। यह कह पाना मुश्किल है कि यह भारत की है या चीन की है ये चिकित्सा पद्धति, किंतु इस ज्ञान को वर्तमान वैज्ञानिक स्वरूप तक पहुंचाने का श्रेय निस्संदेह चीनी विद्वानों को ही जाता है। चीन में एक्यूप्रेशर को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में सदियों से अपनाया जा रहा है। चीन के प्राचीन ग्रंथों में एक्यूप्रेशर तथा एक्यूपंक्चर का उल्लेख मिलता है। चीनी डॉक्टर लिकित द्वारा चैन च्यू सुए नामक किताब यानी कि आर्वचीन एक्यूपंक्चर नामक ग्रंथ चीन में इस विषय का अधिकृत प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें एक्यूप्रेशर के 661 बिंदुओं की सूची दी गई है। इन अन्य चार्टों में 1000 बिंदु दर्शाए गए हैं, किंतु दैनिक प्रयोग में 100 से 120 बिंदु ही अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक्यू का अर्थ होता है बिंदु तथा प्रेशर का अर्थ होता है दबाव, अर्थात दर्द वाले बिंदुओं पर दबाव देना ही एक्यूप्रेशर कहलाता है। 6वीं शताब्दी में इस पद्धति का ज्ञान बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चीन से जापान पहुंचा। जापान में इस पद्धति को शियात्सु बोलते हैं। सी का अर्थ होता है उंगली और आत्सु का मतलब होता है दबाव। इस पद्धति में सिर्फ हाथ के अंगूठों तथा उंगलियों के साथ दबाव दिया जाता है। वैज्ञानिक शोधों से यह स्पष्ट हो गया है कि शरीर की सतह यानी त्वचा पर मौजूद निश्चित बिंदुओं को दबाने से शरीर के भीतरी अंगों पर प्रभाव पड़ता है और संबंधित रोग दूर हो जाता है। एक प्रकार से देखें तो एक्यूप्रेशर प्राचीन भारतीय मालिश की ही एक जुड़वा बहन कह सकते हैं। पैरों, हाथों, चेहरे तथा शरीर के कुछ खास केंद्रों बिंदुओं पर दबाव डालना, इन बिंदुओं को रिफ्लेक्स सेंटर अर्थात प्रतिबिंब केंद्र भी कहते हैं। इसलिए विज्ञान को रिफ्लेक्सोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसे
रिफ्लेक्सोलॉजी भी कहते हैं। पैर, हाथ या कान पर पाए जाने वाले प्रत्येक प्रतिबिंब केंद्र मटर के दाने के बराबर होता है। पीठ तथा छाती पर भी कुछ प्रतिबिंब केंद्र होते हैं। एक्यूप्रेशर पद्धति का आधार दबाव युक्त गहरी मालिश ही तो है। शोधकर्ताओं का मानना है कि दबाव के साथ मालिश करने से रक्त संचार ठीक हो जाता है, जिससे शरीर की शक्ति और स्फूर्ति बढ़ जाती है। शरीर की शक्ति बढ़ने से विभिन्न अंगों में जमा हुआ जो कि विशुद्ध पदार्थ होता है, मूत्र मल द्वारा शरीर के बाहर निकलते हैं, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के हिसाब से ही इसमें कार्य होता है और शरीर निरोग हो जाता है। 20वीं शताब्दी में एक्यूप्रेशर की ख्याति चीन से भी कहीं अधिक नहीं थी। चीन में अधिक नहीं थी। 70 के दशक के आसपास इसमें चीन में पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त की, यानी कि 1970 में फिर से यह प्रचलित चीन में हुई। इसके बाद धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों में यह विज्ञान फैलने लगा। अमेरिका के लोग अपने आप को वैज्ञानिक रूप से अधिक विकसित मानते हैं, इसलिए बिना तथ्यों कोई बात स्वीकार ही नहीं करता, यानी कि उन्हें प्रमाण की आवश्यकता होती है। सन 1970 तक अमेरिका ने एक्यूप्रेशर को मान्यता नहीं दी थी। सन 1971 में तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन की यात्रा पर गए। उनके साथ गए पत्रकारों ने प्रतिनिधि मंडल में जेम्स रस्टन नामक संवाददाता भी थे। चीन पहुंचने के बाद कुछ ही घंटे बाद रेस्टन को अपेंडिसाइटिस का दर्द उठा। अपेंडिक्स पर सूजन बढ़ने या उसके फट जाने से अनेक विषमताएं खड़ी हो सकती थी, अतः तुरंत ऑपरेशन किया गया। किंतु ऑपरेशन के बाद भी दर्द दूर नहीं हुआ। तब रस्टन का उपचार एक्यूपंक्चर तथा एक्यूप्रेशर से किया गया। यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, एक्यूपंक्चर में उपचार चांदी की सुइयों से करते हैं। इस उपचार से कुछ ही मिनटों में जेम्स रस्टन को आराम हो गया। इस उपचार पद्धति से रस्टन ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन भी प्रभावित हुए। इसके बाद यह विज्ञान समस्त यूरोप में तेजी से फैलने लगा। इस पद्धति की सफलता का प्रमुख कारण यह भी है कि बिना औषधि तथा ऑपरेशन के अनेकों कष्टप्रद रोग कुछ ही समय में ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अनेक रोगों को दूर रखने में यह चिकित्सा पद्धति मदद करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्यूप्रेशर तथा एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता को स्वीकारते हुए इस चिकित्सा पद्धति को अधिक कारगर पाया, यानी कि रोगों में इस चिकित्सा पद्धति को अधिक कारगर पाया गया। तो कौन कौन से रोगों में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अधिक कारगर पाया, उनको देख लेते हैं। सर्दी जुकाम, टॉन्सिल की सूजन, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, दमा, आंखों का दर्द, मोतियाबिंद, दांतों का दर्द, जीभ तथा मुंह के छाले, गले की सूजन और पीड़ा, पेट में गैस बनना, एसिडिटी, माइग्रेन आदि अन्य प्रकार के रोगों से भी इसमें बहुत ही लाभ मिलता है। आइए अब मैं आपको एक्यूप्रेशर पद्धति के लाभों को बता देता हूँ। एक्यूप्रेशर पद्धति एक स्वयं चिकित्सा पद्धति है जिसकी सहायता से आज अपने सामान्य रोगों का सफलतापूर्वक उपचार कर सकते हैं। इस पद्धति के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। कमर, घुटने, कंधे, कोहनी तथा सिर के अलावा अन्य कहीं किसी भी अंग पर दर्द होने की स्थिति में इस पद्धति से सहायता मिलती है। जो कि साइकोलॉजिकल डिसीज़ हैं, मन से रिलेटेड डिसीज़ हैं, उनमें भी इससे आराम मिलता है। एक्यूप्रेशर की सहायता से नाड़ी तंत्र को उत्तेजित करने में मदद मिलती है। इसके प्रभाव से पोलियो तथा लकवा जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इससे शरीर की प्राकृतिक रोग निवारण शक्तियों में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रभाव से हृदय की धड़कन, श्वास क्रिया, उपापचय, रक्तचाप आदि सामान्य रहते हैं, जिससे व्यक्ति सदैव स्वस्थ तथा स्फूर्तिमान बना रहता है।
एक्यूप्रेशर के उपचार से लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा शरीर का तापमान आदि ये सब सामान्य स्तर पर रहते हैं और शरीर निरोगी रहता है। एक्यूप्रेशर की सहायता से संधियों और स्नायुओं को मजबूत किया जा सकता है। हृदय शूल यानी हार्ट अटैक जैसी आपातकालीन परिस्थिति में चिकित्सक के आने या रोगी को अस्पताल पहुंचाने से पहले तक एक्यूप्रेशर उपचार अपनाकर रोगी को जान का खतरा बखूबी टाला जा सकता है। इस पद्धति द्वारा समस्त ग्रंथियों का कार्य नियमित हो जाता है। एक्यूप्रेशर द्वारा आंतरिक अंगों के साधारण कार्य में तेजी लाई जा सकती है। एक्यूप्रेशर की सहायता से त्वचा में स्फूर्ति पैदा होती है। एक्यूप्रेशर एक हानि रहित पद्धति है जिसे अन्य चिकित्सा पद्धति के साथ भी अपनाया जा सकता है। आइए अब देखते हैं एक्यूप्रेशर की सीमाएं। गुर्दे की पथरी तथा पके मोतियाबिंद में एक्यूप्रेशर से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। कैंसर, हड्डी के टूटने यानी फ्रैक्चर या सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक रोग में एक्यूप्रेशर अधिक उपयोगी नहीं है। रोगों के अलावा ये जो दो रोग बताए हैं, इनके अलावा आंत्र अवरोध जैसी शल्य क्रिया की स्थिति में एक्यूप्रेशर अधिक कारगर नहीं है। एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों पर बात कर लेते हैं। प्रत्येक विज्ञान का कसौटी पर कसने के लिए सिद्धांत होते हैं। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का प्रथम सिद्धांत यह है कि मनुष्य को शारीरिक तथा भावनात्मक रूप से अलग नहीं माना जाता, यह एक अभिन्न इकाई माना जाता है। इस पद्धति का दूसरा सिद्धांत यह है कि रक्त वाहिनियों तथा नर्वस सिस्टम स्नायु संस्थान की यानी कि समस्त छोटी बड़ी नाड़ियों के आखिरी हिस्से हाथों पैरों में होते हैं। अर्थात हाथों और पैरों की नाड़ियों का शरीर के सारे अंगों से संबंध रहता है। यह जानना अब कठिन नहीं रहा कि कौन सी नाड़ी किस मस्तिष्क से संबंधित है और कौन सी नाड़ी हृदय से, यानी कि नाड़ियों से पता लग जाता है यह नाड़ी किस अंग से संबंधित है। इस तथ्य को आसानी से समझने के लिए संपूर्ण शरीर को सिर से लेकर पैर तक लंबाई में 10 भागों में सिर के मध्य हिस्से से दाहिनी तरफ 5 भाग तथा सिर के मध्य हिस्से से बाईं तरफ 5 भाग बांटा गया है। अर्थात पैरों और हाथों की उंगलियों को आधार मानकर सिर तक सारे शरीर में 10 समानताएं रेखाएं खींची जाती हैं। तो यह आसानी से पता चल जाता है कि शरीर का कौन सा अंग हाथों का या पैरों के किस भाग से संबंधित है। इस प्रकार चौड़ाई में भी शरीर को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिससे हमें रोग प्रभावित अंग हाथ या पैर स्थित प्रतिबिंब केंद्र यानी एक्यू बिंदु का पता चल जाता है। इसी प्रकार चेहरे तथा कान के रिफ्लेक्स सेंटर्स की भी जानकारी हो जाती है। आइए देखते हैं एक्यूप्रेशर और रोग के कारण। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के अनुभवी चिकित्सकों तथा शोधकर्ताओं के अनुसार रोगों के कारण अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं। मनुष्य रोगी तभी होता है जब रोग से संबंधित अंग विशेष में रक्त का प्रवाह ठीक नहीं रहता या रक्त वाहिनियों में कोई विकृति आ जाती है अथवा रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं। ऐसी अवस्था में शरीर का वह अंग ठंडा या गर्म हो जाता है। इन दोनों ही स्थिति में बीमारी पनपने लगती है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा द्वारा संबंधित अंग पर आवश्यक प्रेशर दबाव देने से रोग दूर करने में सहायता मिलती है। नर्वस सिस्टम यानी नाड़ी संस्थान, किसी नस में विकृति या सिकुड़न आ जाने के कारण भी रोग पनपने लगते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभावित अंग से संबंधित एक्यू बिंदु पर विधि पूर्वक दबाव देने से रोग दूर होने लगते हैं। चीनी चिकित्सकों की मान्यता के अनुसार रोगग्रस्त होने पर कई केंद्रों पर कुछ खास किस्म के विकार पैदा हो जाते हैं। ऐसे में प्रभावित केंद्र ठंडा या गर्म होने के स्थान चेतना शून्य, कठोर, चिकने, दर्द युक्त या धब्बेदार हो जाते हैं। इस प्रकार के शरीर का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर रोगग्रस्त हो जाता है।
भारतीय शास्त्रों तथा आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धांतों के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों यानी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। इन पांचों तत्वों का संचालन शरीर की अंदरूनी ऊर्जा करती है, जिसे बायो एनर्जी कहते हैं। सुप्रसिद्ध एक्यूप्रेशर चिकित्सक FM हॉस्टन ने द हीलिंग बेनिफिट्स ऑफ एक्यूप्रेशर में लिखा है कि हाथ, पैर या शरीर के अन्य भागों पर स्थित जो केंद्र दबाने से पीड़ा करते हैं, वहां से संबंधित अंगों की बिजली लीक कर जाती है, अर्थात शरीर के अंदर काम करने के स्थान पर शरीर से बाहर निकलने लगती है, जिससे संबंधित अंग में किसी न किसी कारण विकार आ जाता है। इन प्रतिबिंब केंद्रों पर दबाव देने से शरीर की एनर्जी यानी शक्ति का प्रवाह सामान्य हो जाता है और प्रभावित अंग के विकार दूर हो जाते हैं। हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऐच्छिक क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। एक तीसरे प्रकार की क्रियाएं और होती हैं जिन्हें रिफ्लेक्स क्रियाएं कहते हैं। ऐच्छिक क्रियाओं में खाना, बात करना, सोचना आदि है तथा अनैच्छिक क्रियाओं में भोजन का पाचन, मलमूत्र निर्माण, रक्त परिभ्रमण, हृदय का संकुचन आदि प्रमुख हैं। शरीर की ये दोनों क्रियाएं मस्तिष्क तथा इच्छा शक्ति का अतिक्रमण कर अपने आप होती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हाथ किसी अत्यंत गर्म वस्तु का स्पर्श कर लेता है तो वह तो सेकंड के 100वें हिस्से से ही अपने आप खिंच आता है। यही प्रक्रिया अचानक सांप के पैर या हाथ से छू जाने पर हो सकती है। महिलाओं में चूहे या कॉकरोच के पास से गुजर जाने मात्र से ही ये क्रियाएं हो जाती हैं। हाथ या पैर के खिंच जाने के बाद हम वास्तविकता का ख्याल आता है कि ऐसी क्रिया को प्रतिक्षिप्त क्रिया यानी रिफ्लेक्स क्रिया कहते हैं। यह आत्मरक्षा के लिए होने वाली क्रिया है। रिफ्लेक्सोलॉजी की यह क्रिया एक्यूप्रेशर को समझने में बहुत मदद करती है। डॉक्टर फिलिक्स मन के मतानुसार एक्यूप्रेशर भी एक प्रकार की रिफ्लेक्स क्रिया ही तो है। शोधों द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि यह क्रिया यानी कोई अंग रोगग्रस्त हो जाता है तो तुरंत ही उसका रिफ्लेक्स असर कुछ विशेष बिंदुओं पर पड़ता है, जिन्हें रिफ्लेक्स सेंटर कहते हैं, और तुरंत ही उन बिंदुओं में दर्द होने लगता है। दर्द युक्त बिंदुओं को दबाने या सुई के द्वारा छेदने से विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें पल भर में ही संबंधित अंग तक पहुंच जाती हैं और रोग को ठीक करने की क्रिया आरंभ कर देती हैं। अगले भाग में हम एक्यूप्रेशर चिकित्सा को समझेंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।